अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भागवत अमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या। आगे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद को मुक्ति स्कंद मानते हैं और यह मान्यता सर्वसम्मत है। इनमें पहले के 5 अध्यायों में भक्ति तथा भक्त लक्षण संबंध द्वारा अविद्याजन्य माया पर विजय प्राप्त करके जीवों को कैसे मुक्ति मिलती है यह बात बताई गई है। जीव मुक्ति 5 अध्यायों में इसलिए है कि अविद्या की भी 5 ही ग्रंथियां होती हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उसके 24 अध्यायों में प्रकृति के 24 तत्वों की मुक्ति कैसे होती है यह बताया गया है। अंत के 2 अध्यायों में जो ब्रह्म नाट्य है, नाटक का चोला उतार देना है, अभिनय का मेकअप मिटा देना है, उसको ब्रह्म मुक्ति बोलते हैं। इस तरह 31 अध्यायों में 11वां स्कंद पूरा होता है। इसके प्रथम अध्याय में एक विलक्षण प्रसंग आया है। जिस प्रकार कोई योगी योगाभ्यास करना चाहे तो पहले सद्गुणों को धारण करके दुर्गुणों का विनाश करता है, और जब मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि सद्गुणों द्वारा दुर्गुणों का नाश हो जाता है तब वह समाधि लगाने के लिए उन सद्गुणों का भी निरोध कर देता है। यदि सद्गुणों का निरोध नहीं होगा तो समाधि नहीं लगेगी, क्योंकि समाधि में वृत्तियां रहती नहीं हैं। इसी प्रकार 11 स्कंद के पहले अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो यदुवंशियों तथा पांडवों आदि के द्वारा आसुरी शक्ति संपन्न दैत्यों दानवों का विनाश करवाया, और अंत में अपनी स्वरूप स्थिति के लिए यदुवंशियों एवं पांडवों का भी विरोध कर दिया। हथकड़ी बेड़ी चाहे लोहे की बनी हो या सोने की, हाथ पांव तो बांधती ही है। अतः दुसंग से मुक्त होने के लिए सत्संग है, और सत्संग से मुक्त होने के लिए अपनी स्वरूप स्थिति है। इसी लीला को प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले पांडवों के द्वारा दुष्ट वृत्तियों का नाश करवाया। अंत में रह गए यदुवंशी, वे आपस में ही एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। देखो, शांति और दया दोनों सतगुणी वृत्तियां हैं, लेकिन जब इन दोनों में लड़ाई होती है तब योगी दया का परित्याग करके शांति को स्वीकार करता है। इसी तरह भगवान ने इतरेतर को निमित्त बनाकर पहले संपूर्ण दुर्वृत्तियों तथा सद्वृत्तियों का ध्वंस किया, और फिर उसके बाद वे स्वयं अपने धाम में पधार गए। जब विनाश का समय उपस्थित हुआ तब श्री कृष्ण के बच्चे उन महात्माओं के पास उनकी परीक्षा लेने गए जिनकी पूजा करते थे श्री कृष्ण। उन बच्चों ने जाम्बती नंदन सांब को गर्भवती स्त्री का वेश धारण करवाकर महात्माओं से पूछा कि इसको बेटा होगा या बेटी। सांब का जन्म सूर्य के प्रसाद से हुआ था। वह बड़ा सुंदर था। उसको देखकर उत्तम कोटि की स्त्रियां भी मुग्ध हो जाती थीं, लेकिन महात्मा लोग उसको पहचान गए, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी थे, भगवान की इच्छा को जानते थे। भगवत को विदा, उन्होंने समझ लिया कि जब भगवान के वंश में पैदा होकर इन बच्चों के मन में इतनी अश्रद्धा आ गई है तब अवश्य ही भगवान इनका निरोध करना चाहते हैं, इनको समेटना चाहते हैं। इसीलिए महात्मा लोग बोले कि मूर्खों, न बेटी होगी न बेटा होगा। तुमने जो यह पेट कपड़े लत्ते बांध कर फुला कर रखा है, इसमें से एक मूसल निकलेगा और वह तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। अब तो वे यदुवंशी बालक बहुत डर गए, परंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं बताया। यही एक ऐसी घटना घटी थी द्वारका में जो श्री कृष्ण को नहीं बताई गई, बल्कि यूं कहिए कि उनसे छिपाई गई। वैसे तो भगवान सब जानते थे, चाहते तो शाप को अन्यथा भी कर सकते थे, बदल सकते थे, परंतु उनकी इच्छा तो कुछ और ही थी। उन बालकों ने उग्रसेन के सामने जाकर सारी घटना सुनाई। उग्रसेन ने भी श्री कृष्ण को कुछ नहीं बताया और कह दिया कि मूसल को
चूर चूर करके समुद्र में फेंक दो। बालकों ने वैसा ही किया। उससे बन गई एर का घास। मूसल की एक बड़ी सी गांसी बच गई थी, जो जरा नामक व्याध को मिल गई। जरा नामक व्याध को मिल गई। देखो, आप जरा को तो जानते ही हो। जरा माने बुढ़ापा। वह सबके जीवन में आती ही है। सभी चीज़ें बूढ़ी होती हैं। जवानी का अंत जरा ही है, बुढ़ापा ही है। गीता में भी कहा है, जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। वही जरा व्याध बनकर आ गई और भगवान श्री कृष्ण के लीला संवरण करने में निमित्त बन गई। भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए कि उनके मन में जो बात थी वह सब पूरी हो जाएगी। इसके बाद नारद वसुदेव जी के संवाद का प्रसंग आता है। इसको कर लेते हैं भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।